हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं। चैप्टर रियल नंबर है। इसका इंट्रोडक्शन हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस इस नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, कि कोई भी नंबर दिया गया है उसके प्राइम फैक्टर को हमें प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले है 140, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से हमें क्या करना है, पहले डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करें, डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली 7 0, फिर से 2 से डिवाइड हो रहे हैं 3 5, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर 5 से डिवाइड हो रहा है 5 से 7, और फिर 7 से डिवाइड हो रहा है 1। यानी कि यहाँ पे 140 के जो प्राइम फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, इसको पावर में भी अरेंज कर सकते हैं। 2 टाइम्स है 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये प्राइम फैक्टर है। यानी कि आप ये सोच रहे होंगे कि हमने 4 से डिवाइड कर देते या अदर किसी नंबर से, हमें सिर्फ उन्हीं से डिवाइड करना है जो प्राइम नंबर है। आप पहले 7 से भी कर सकते थे, ठीक है, उसके बाद जो भी नंबर आते हैं, लेकिन करना सिर्फ प्राइम नंबर से ही है। उसके बाद सेकंड पार्ट में है 156 के प्राइम फैक्टर बताने हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 7 8, 2 से फिर से डिवाइड करेंगे 3 9। अब देखिए किससे डिवाइड हो, 3 से 1 3, और फिर डायरेक्ट 13 से। यानी कि 156 के जो प्राइम फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये प्राइम फैक्टर होते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है 3825, इसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं। 3825 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो क्या रहेंगे। सबसे पहले देखिए आप 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है भाई, उसके बाद फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, करके देखिए आप 3 से 1, यहाँ पे 3 2 6 2 3 7 1 और 5 हो गया कम्प्लीटली डिवाइड। उसके बाद फिर देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, हो जाएगा 3 से 4 12 3 2 6 1 3 5 15। उसके बाद फिर चेक कीजिए 3 से डिवाइड हो गया नहीं, 3 से 1 पे 4, 3 से फिर डिवाइड नहीं हो रहा है तो 5 से ट्राई कीजिए, 5 8 2 5 5 25। उसके बाद फिर 5 से 5 1 3 रिमेन्स रहता है 35 हो गया, 5 से 7, उसके बाद फिर 17 से 1 पे। यानी कि इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ये प्राइम फैक्टर आ जाएंगे इसके। ये इसमें आगे 2 पार्ट भी दिए गए, सिमिलरली आपको इसी तरह से फाइंड करना है, वो आप ट्राई करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following pair of integer and verify that LCM into HCF equal to product of two numbers। सबसे पहले तो हमें LCM फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है, उसके बाद फिर हमें उसको वेरीफाई करना है कि LCM और HCF की जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल रहेगी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सेकंड क्वेश्चन में पहला पार्ट है 26 एंड 91, ये 2 नंबर दिए गए हैं। सबसे पहले आप इनके प्राइम फैक्टर बनाओ। 2 से डिवाइड करेंगे 13, और फिर 13 से ही डिवाइड होगा 1। 91 के 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से देखिए 7 से डिवाइड हो रहे हैं, 7 से 1 2 7 3 और 13 से 1। यानी कि 26 के हमारे पास प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 13, और 91 के प्राइम फैक्टर हैं 7 इंटू 13। अब HCF क्या होगा, इनमें आप कॉमन फैक्टर देखिए क्या है, कॉमन क्या है 13, तो HCF क्या हो जाएगा 13। यानी कि
HCF हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। क्या होता है HCF, प्रोडक्ट होती है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, कि जो जो कॉमन प्राइम फैक्टर हैं उसकी स्मॉलेस्ट पावर है उनको आपस में प्रोडक्ट करते हैं, वही क्या रहेगा HCF। यहाँ पे हमारे पास 13 ही कॉमन है और यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर क्या बनती है, 1 ही बनती है। ठीक है, उसके बाद एलसीएम क्या आ जाएगा कि जो कॉमन फैक्टर है वो लिखेंगे। कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है 13, और बाकी जो रिमेनिंग फैक्टर रहते हैं वो सभी लिखे जाएंगे 2 इंटू 7, यानी कि एलसीएम होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर क्या होती है, प्रोडक्ट होती है ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, यानी कि जितने भी फैक्टर हैं उन सभी फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर है उनको आपस में क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, वो एलसीएम होते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है, 2 एक फैक्टर हो गया, इसकी हाईएस्ट पावर ग्रेटेस्ट पावर कितनी है 1, 2 की पावर 1। 13 है, 13 की यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर कितनी बनेगी 1, तो क्या हो गया 13। 7 है, 7 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी बनेगी 1। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो जो कॉमन फैक्टर आते हैं वो सभी लिखे जाएंगे और बाकी जो अनकॉमन फैक्टर हैं उनकी इनके साथ क्या होगी, प्रोडक्ट होगी। ये था एलसीएम और एचसीएफ। इसका सेकंड पार्ट है 510 एंड 92। प्राइम फैक्टर करेंगे 510 के, 2 से 2 और 1 रिमेन्स रहता है 5 पे, फिर 5, 2 से अब डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद अब किससे डिवाइड करें, 3 से देखिए एक बार, 3 से डिवाइड हो जाएगा 8, 1 रिमेन्स 3, 5, 15। उसके बाद फिर देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड फिर नहीं होगा, 5 से डिवाइड कीजिए, 5 से 1, यहाँ पे 3 रिमेन्स रहेगा 35, 7 और 17 से 1। उसके बाद 92, 2 से 4, 1 रिमेन्स 12, 6, 2 से फिर 2, 3 और फिर 23 से ही होगा क्योंकि 23 खुद ही एक प्राइम नंबर है। तो 510 ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 92 का हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 23। सबसे पहले एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ क्या था, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है, कॉमन फैक्टर आ जाएगा 2 और उसकी स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1, तो एचसीएफ क्या होगा 2, क्योंकि और बाकी कोई भी हमारे पास कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, उसके बाद एलसीएम हाईएस्ट पावर या फिर ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास कितना है 2, उसकी हमारे पास क्या होगी ग्रेटेस्ट पावर। ठीक है, अब उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग फैक्टर रहते हैं वो सभी 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, या फिर इसके अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ इच प्राइम फैक्टर। प्रत्येक प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर है उनकी प्रोडक्ट। तो यहाँ पे 2 है, 2 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है 2 की पावर 2। उसके बाद 3 है, 3 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है 1, 5 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है 1, 17 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है 1, 23 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है 1। ये आ जाएगा एलसीएम और एचसीएफ। अब इसी तरह से थर्ड पार्ट है वो आप खुद से ट्राई करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, वहां पे हमें वेरीफाई और करना था, ये और ध्यान रखना है कि हमें इनको वेरीफाई और करना था। तो वेरीफाई के लिए क्या था कि एलसीएम और एचसीएफ की जो प्रोडक्ट है, एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है, एचसीएफ है 13 इंटू
13 इंटू 2 इंटू 7 और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर 26 एंड 91। इनकी प्रोडक्ट करते हैं हम। इनकी जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगी? इनकी प्रोडक्ट आप करेंगे, ये आ जाएगा 13 13 169 7 2 14। इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं हम। 4 9 36 3 24 3 27 4 2 6 1 से 9 6 1 6, ये आ जाएगा 16 1 12 13 1 2 23 66। इसी तरह से 91 और 26 को करेंगे। 6 54 2 9 to 18 6 6 8 5 13 1 2, ये भी क्या आ गई 23 66। इसी तरह से हमें यहाँ पे भी वेरीफाई कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पे था एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट है वो दोनों नंबर की प्रोडक्ट के इक्वल आनी चाहिए, ये वेरिफिकेशन है। अब करेंगे थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहला पार्ट है 12 15 एंड 21। प्राइम फैक्टर से हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ बताना है। तो प्राइम फैक्टर 12 के सबसे पहले 2 से 6 3 3 से 1, 12 के हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के प्राइम फैक्टर 3 से डिवाइड होगा 5 5 से 1, 15 के क्या आ जाएंगे 3 इंटू 5। 21 3 से 7 7 से 1, यानी कि 21 के हो जाएंगे 3 इंटू 7। अब देखिए एचसीएफ क्या था, जो हमारे पास कॉमन फैक्टर है उसकी स्मॉलेस्ट पावर। कॉमन फैक्टर क्या है, देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है नहीं है, 3 है तो स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पे क्या बन रही है 1 ही है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 3। एलसीएम क्या रहेगा, एलसीएम आएगा ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर, या फिर हम लिखेंगे जैसे इससे पहले वाले पार्ट में हमने किया है, एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। प्रत्येक प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर। तो आप देखिए 2 है, 2 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी होगी 2 ही होगी। 3 है, 3 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है 1। 5 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है 1। 7 है, 7 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है 1, 7 की पावर 1। ये इसी तरह से फाइंड करते हैं। सेकंड पार्ट है 17 23 एंड 21। ये 17 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे। 17 एक खुद ही प्राइम नंबर है तो 17 ही रहेगा। 23 है, 23 भी एक प्राइम नंबर है 1 ही रहेगा। उसके बाद 21 के आ जाएंगे 3 से 7 और 7 से 1, यानी कि 17 को हम 17 लिखेंगे, 23 को 23 प्राइम फैक्टर ही रहेगा, 21 के लिए आ जाएगा 3 इंटू 7। ये प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमें एचसीएफ बताना। पहले एचसीएफ क्या आ जाएगा, यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं है, इसका मतलब 1 यहाँ पे उसके लिए क्या रहेगा एचसीएफ। एलसीएम क्या आ जाएगा कि जो भी फैक्टर हैं उनकी हाईएस्ट पावर क्या क्या है, 17 है हाईएस्ट पावर 1 ही है, 23 है हाईएस्ट पावर 1 ही है, 3 है हाईएस्ट पावर 1 ही है और 7 है हाईएस्ट पावर 1 ही है। ये है एलसीएम। फोर्थ क्वेश्चन है गिवन दैट एचसीएफ है 306657 इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम।
ये गिवन है कि HCF है 2 नंबर्स का, वो 9 है, हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो आपको मैंने क्या बताया था कि A और B मान लिया कोई भी 2 नंबर्स हैं, उन दोनों की प्रोडक्ट वो किसके इक्वल आएगी, HCF और एलसीएम की प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक है, तो दोनों नंबर क्या हैं, 306 एंड 657। उसके बाद HCF क्या है नंबर का, 9। एलसीएम हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम है 306 और 657 के लिए वो हो जाएगा 306 इंटू 657 और बाई में क्या हो जाएगा 9 उस तरफ जाके डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, कट कर लो, जिस पे भी कट हो रहा है। 9 से देखना है, यहाँ पे 9 से 3 27, 3 रह गया 4 पे, ये आ गया 34 इंटू 657। मल्टीप्लाई करेंगे 22 22 24 टू 26, 3 से 21 2 15 टू 17, 3 6 18 और 1 19, 8 3 3, ये हमारे पास 9 9 टू 11 और 1 12 1 1 2, ये आ गया 22 इंटू 30 338। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि दोनों नंबर की जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, एलसीएम और HCF की प्रोडक्ट की, वो आप वेरीफाई करके देख लेना।